नमस्कार। 2024 का चुनावी माहौल गर्म हो रहा है। बीते कुछ दिनों राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर अपने वक्तव्य में कुछ ऐसी बातें बोल दी जिनसे कास्ट सेंसस या जाति जनगणना का प्रश्न वापस सुर्खियों में आ गया है। राहुल गांधी का कहना पड़ा कि बिना ओबीसी रिजर्वेशन के महिला आरक्षण अधूरा रहेगा और ओबीसी कितने हैं इस देश में, इसका जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। साथ में राहुल ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार में 90 सचिवों में से केवल 3 सचिव ही ओबीसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो अब इस गरमाई हुई राजनीति में यह समझना बहुत जरूरी हो गया है कि कास्ट सेंसस और इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मायने क्या हैं। आइए इसको समझने के लिए पहले कुछ इतिहास के पन्नों को टटोलते हैं। ब्रिटिश राज के दौरान सेंसस को समय समय पर ईयर 1865 से कराया जाता रहा है और इसका मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश अधिकारियों को उनका शासन चलाने के लिए जरूरी डेटा उपलब्ध कराना था। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों को समझ आने लगा था कि जाति और धर्म हमारे देश की एक गहरी सच्चाई है। 1901 में तत्कालीन सेंसस कमिश्नर एच रिजले के शब्दों में भारतीय समाज को जोड़े रखने के लिए कास्ट एक सीमेंट की तरह है और इसीलिए बाद में ब्रिटिश राज ने कास्ट सेंसस तो करवाया ही, साथ ही धर्म आधारित और भाषा आधारित यानी रिलीजियस सेंसस और लिंग्विस्टिक सेंसस भी कराए। आखिरी कास्ट सेंसस हमारे देश में ईयर 1931 में हुआ था। इसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तब नेहरू सरकार में यह फैसला किया गया कि कास्ट सेंसस बिल्कुल नहीं कराया जाएगा क्योंकि यह हमारे देश और समाज के लिए डिविजिव या विभाजनकारी साबित हो सकता है। केवल एससी एवं एसटी की गिनती जनगणना में करी जाने लगी क्योंकि उन्हें आरक्षण देना एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी थी। इसके बाद ईयर 1979 में हम सबको पता है कि मंडल कमीशन का गठन हुआ जिसने ओबीसी तबके को आरक्षण देने की बात करी और इस सिफारिश को ईयर 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने लागू करा। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंडल कमीशन ने अपनी रिसर्च के लिए 1931 के सेंसस के डेटा को ही आधार बनाया था। जी हां, चूंकि और कोई जातिगत सेंसस आजाद भारत में तो हुआ नहीं था तो 1931 सेंसस के अलावा और कोई डेटा इस विषय पर उपलब्ध ही नहीं था और 50-60 वर्षों बाद भी इसी डेटा पर निर्भर होना पड़ रहा था। फिर धीरे धीरे मंडल राजनीति से निकले हुए नेता यह मांग करने लगे कि एक नया कास्ट सेंसस भी करा देना चाहिए हमारे देश में और 2011 में मनमोहन सिंह सरकार इस दबाव में आ गई और उसने सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना यानी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराने का फैसला किया और 2013 तक यह जनगणना पूरी हो गई। इसमें 4000 करोड़ के ऊपर रुपए खर्च हुए हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस सेंसस के जातियों का डेटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसकी वजह कभी एडमिनिस्ट्रेटिव बताई गई तो कभी राजनीतिक। मोटी बात यह है कि 2011 सेंसस का बाकी डेटा तो रिलीज हो चुका है लेकिन जातियों के आंकड़े जस के तस पड़े हैं यानी जारी ही नहीं हुए हैं। मौजूदा सरकार ने समय समय पर कहा कि यह डेटा किसी काम के नहीं है क्योंकि इसमें जितने भी डेटा सेट्स हैं इनमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, इनकंसिस्टेंसीज हैं और खामियां हैं। साथ ही साथ सरकार ने अब यह भी बोल दिया है कि आगे वह कभी भी जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। तो अब हम वापस आते हैं आज के युग में और प्रेजेंट टाइम में। विपक्ष कह रहा है कि 2011 कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज करो ताकि महिला आरक्षण में ओबीसी रिजर्वेशन का कंपोनेंट कितना होना है यह डिसाइड करा जा सके। वहीं दूसरी तरफ मौजूदा सरकार इस प्रश्न से थोड़ी बचती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि उसका कहना है कि महिला आरक्षण में ओबीसी का अलग से कभी कोई प्रावधान नहीं था, ना है। इवन पुराने आप महिला आरक्षण के बिल देखेंगे तो इसमें भी इस तरीके की कोई बात नहीं है। तो आज ऐसी बातें क्यों करी जा रही है?
और यह सारे प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि CSDS द्वारा जारी चुनावी डेटा को अगर देखा जाए तो 2009 से 2019 में बीजेपी के ओबीसी वोटर्स की संख्या बढ़कर 22% से 44% हो गई है, यानी दुगनी हो गई है। जाहिर है कि कास्ट सेंसस और ओबीसी के प्रश्नों पर जमकर राजनीति तो होगी ही होगी अब, लेकिन घूम फिर कर फिर बात वहीं पे आ जा रही है कि राजनीतिक मायनों के अलावा सामाजिक और आर्थिक मायने क्या होते हैं कास्ट सेंसस के। अगर आप कास्ट सेंसस की ऑफिशियल वेबसाइट secc.gov.in पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि इस डेटा में बताया गया है कि कितने घर हैं इस देश में, कितने घरों में फ्रिज, टेलीफोन जैसी मॉडर्न सुविधाएं हैं, कितने घरों में इनकम टैक्स भरा जाता है, कितने घर पक्के और कच्चे हैं, कितने घरों के लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करते हैं, लिटरेसी कितनी है, स्लम्स में कितने लोग शहरों में रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं इत्यादि। मतलब इस देश की आर्थिक नब्ज बखूबी पता चल सकती है 2013 के इस सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से। इसीलिए अब प्रश्न उठता है कि अगला सेंसस कब होगा। सरकार के स्टेटमेंट्स को माने तो 2024 में चुनाव खत्म होने के बाद सेंसस और डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज प्रारंभ कर दी जाएगी और शायद 1-2 साल में उसके बाद यह कंप्लीट भी हो जाएगी। पर यह तो अभी तक की बात हो गई। सौरभ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सेंसस कराने में इतनी देरी क्यों, आपको क्या वजह लगती है? देखिए सुरेश, सेंसस कराने में देरी वो कुछ तो कोविड की वजह से हुई कि 2020-21 में कोविड का समय चल रहा था। उस समय हम संपर्क करने से एक दूसरे से बचते थे हर चीज़ों में, तो उस समय में हर घर जाके और ये सेंसस का डेटा कलेक्ट करना ये प्रैक्टिकली मुमकिन शायद नहीं हो पाता। एक तो वो बात थी, अब उस समय नहीं हो पाया, उसके बाद भी अभी तक नहीं करा पाए हैं। अगर अभी कराना चाहेंगे तो भी 2024 में इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर में एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से कराना मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 साल पूरा कराने में लगता है, 1 साल डेटा आने में लगता है कम से कम, और 1 साल उसका प्रिपरेशन भी लगता है। तो इन सब कारणों से एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन मुझे ये लग रहे हैं। और दूसरा, कोविड का इसमें काफ़ी बड़ा रोल रहा है, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोविड का आप कितना रोल देखते हैं इसमें? जी, कोविड का तो है ही डेफिनेटली रोल। आपने खुद बताया कि कोविड के टाइम तो लॉकडाउन था, इतनी सारी चीज़ें थी, तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं था। सो कोविड इज़ डेफिनेटली अ रीज़न, बट कहीं ना कहीं इसमें ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकल विल की कोई कमी हो। पॉलिटिकल विल की कमी तो मुझे दिखती है क्योंकि बीजेपी कास्ट सेंसस कम से कम नहीं होना देना चाहती है। ये उन्होंने बिहार में भी अपोज किया था और अभी बिहार में कास्ट सेंसस चल रहा है अपने लेवल पे, वो जैसे भी कर रहे हो। इसको कोर्ट्स में भी कंटेस्ट किया गया, हाई कोर्ट में बार बार ये मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट तक भी आया था। तो ये तो हमें देखने मिल रहा है कि कास्ट सेंसस तो नहीं होने देना चाहती है रूलिंग पार्टी। और इसका पुराना इतिहास अगर आप देखें तो 1901 में जो पहला देशव्यापी सेंसस कराया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके कुछ साल बाद मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आ गए थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, और उस समय भी सेपरेट इलेक्टोरेट से उन्होंने इलेक्शन कराना चालू कर दिया था, जो कि जिसके लिए रेजिस्ट करती हुई, लेकिन उस समय की कांग्रेस पार्टी जो थी वो मान गई थी, उतना कॉम्प्रोमाइज कर गई थी, परंतु कास्ट के बेसिस पे उन्होंने तब भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। और यही शायद हमने देखा कि आज़ादी के बाद भी इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। तो पॉलिटिकल विल की कमी तो रहती है रूलिंग क्लास में क्योंकि ये बहुत टेढ़ी खीर होती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी क्यों सरकार को बोल रहे हैं कि ये डेटा रिलीज करें पिछले सेंसस का? जी देखिए, राहुल गांधी तो डेफिनेटली पॉलिटिकल रीजन से भी बोल रहे हैं और एक तरीके से देखा जाए तो एक लॉजिकल रीजन से भी बोल रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया हजारों करोड़ खर्च हुए हैं ये कास्ट सेंसस कराने में। तो अब इसके डेटा रिलीज करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है? आई डू नॉट थिंक कि इतनी बहुत इश्यूज क्रिएट होंगे अगर इसका डेटा रिलीज कर दिया जाएगा, बल्कि इसके फायदे ही हो सकते हैं। अलग अलग लॉज, नई नई पॉलिसीज बनाने के लिए इस डेटा का उपयोग किया जा सकता है। सो सौरभ, इसके और क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फायदे हो सकते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अगर ये डेटा रिलीज होता है? तो डेटा कभी भी ग्रैन्युलर फॉर्म में अगर मिलता है तो उसके बहुत फायदे होते हैं पॉलिसी लेवल पे, उसको आप ढंग से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हर चीज़ की आपको जानकारी होती है। अभी हम 1931 का डेटा यूज़ करके
रिजर्वेशन और बाकी जगह पे ये पॉलिसीज चला रहे हैं 2023 में, अगर लेटेस्ट होता तो वो बेहतर रिफ्लेक्ट करता कि हकीकत को। और चूंकि ये सेंसस मेथड से होता है तो मैं सेंसस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन को हमेशा सुपीरियर मानता हूँ बाकी किसी भी फॉर्म को, उन पे मुझे बहुत भरोसा नहीं होता है। तो सेंसस मेथड से अगर कोई डेटा आ जाता है तब तो उसको यूज कर लेना चाहिए। और आप अगर देखिए तो हमारे यहाँ कितने सारे नेशनल कमीशंस हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, फॉर ओबीसी है, फॉर एससी एसटी है, और उसके बाद अगर उनके लिए डेटा हमें मिल जा रहा है बहुत डिटेल्ड, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारी पुरानी पॉलिसीज का क्या फायदा हुआ और नई पॉलिसीज क्या लानी है। तो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव फायदे ऐसे ही बहुत ज्यादा हैं। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि देश की वास्तविक स्थिति का पता क्या लग सकता है ऐसे सेंसस से, या फिर ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है? देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी तो हो ही सकती है, ये आपने बहुत ही अच्छा टर्म यूज करा है, क्योंकि डेटा हमेशा एक तरीके की पिक्चर दिखाता है। आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे कोई भी डेटा देख के कि हाँ ये चीजें दिख रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं भी दिखती हैं डेटा से। इसीलिए मुझे लगता है किसी भी डेटा पर ओवर रिलायंस बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। बट दैट केप्ट असाइड, कुछ ना कुछ तो अच्छी चीजें हमें पता ही चलेंगी इस देश की रियलिटी के बारे में। हमारे पास जो भी कास्ट से रिलेटेड डेटा आएगा, तो अब मुझे लगता है कि इसके फायदे नुकसान दोनों हैं, लेकिन इस पे राजनीति इतनी आज क्यों हो रही है? अचानक से 2023 में क्यों हो रही है? 2020 में क्यों नहीं हुई? 21 में क्यों नहीं हुई? जी, इस पे राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि आप एक तरह से देखें तो जो रूलिंग पार्टी है उनको कहा जाता है कि वो एक हिंदुओं के लिए ज्यादा वो अपना इंटरेस्ट रखती है और उनके कोर वोटर्स वो हैं। अब अगर कास्ट बेसिस पे इसको तोड़ दिया जाए तो बाकी कई रीजनल पार्टीज हैं और कई कम्युनिटी से लीडर्स आते हैं लोकल लेवल पे, वो वोट्स को ले सकते हैं, और उससे क्या है कि रूलिंग पार्टी की पकड़ कमजोर हो सकती है, ऐसा ऑपोजिशन वाले सोच सकते हैं। दूसरा, रूलिंग पार्टी क्यों नहीं चाहती है, उनका भी यही कारण है कि वो कास्ट के बेसिस पे तोड़ के हमें वोट करना ज्यादा टफ पड़ेगा, और अगर हम हिंदूज को एज एक ब्लॉक में अगर अट्रैक्ट करना चाहें अपनी पॉलिसी से, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। बिल्कुल, उसमें वो सफल भी हुए हैं। हमारे पास क्लियर डेटा है कि 22 से 44% हो गया है उनका ओबीसी में वोट शेयर। सो उनकी जो पॉलिसीज हैं, जो उनके तरीके हैं, डेफिनेटली कि अभी तक तो सक्सेसफुल साबित हुए हैं। जी, अब इसमें मैं आपसे पूछना ये भी चाहता हूँ कि अगर रिजर्वेशन आगे कितना दिया जाना चाहिए, उस पर क्या इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए क्या हमें हेल्प करता है ऐसा कास्ट सेंसस? जी बिल्कुल, इसमें मैं महिला आरक्षण का प्रश्न भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि महिला आरक्षण बिल में भी आप देखेंगे तो सेंसस की बात कही गई है। सो ये सेंसस की बात इसीलिए कही गई है कि कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए, उससे हमें क्लियर होएगा। हालांकि उसमें क्लियर लिखा है 1/3 ही देंगे, स्टिल इसको इंप्लीमेंट सेंसस होने के बाद किया जाएगा। तो इसमें अगर आप देखें, अगर ओबीसी रिजर्वेशन कल के दिन लाने की बात करी जाती है तो फिर सेंसस का बहुत रेलिवेंस रहेगा इसमें। जो आपका क्वेश्चन है कि इससे इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हमें बहुत हेल्प मिलेगी। आज तो आपने महिला आरक्षण का बिल पास कर दिया, ठीक है, ये कुछ सालों बाद इंप्लीमेंट होगा, लेकिन जब यह इंप्लीमेंट होगा तब हमारे पास न्यू डेटा पॉइंट्स भी रहेंगे। हमें हो सकता है ये सब डेटा रिलीज हो जाए और पता चल जाए कि कितनी आबादी ओबीसी कम्युनिटी की है, और उसके आधार पर हो सकता है एक नया अमेंडमेंट उस समय पे आ जाए इसमें और बोल दिया जाए कि नहीं, अब महिलाओं में के आरक्षण में ओबीसी रिजर्वेशन भी इंक्लूड किया जाएगा, उसका भी एक कंपोनेंट रहेगा। सो डेफिनेटली लीगली कानूनी लिहाज से क्या आप बता पाएंगे कि क्या ये करना डिफिकल्ट होता कोर्ट्स में अगर चैलेंज हो तो महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी रिजर्वेशन देना? जी, कोर्ट में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है सरकार के लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो 2018 में आई थिंक उद्धव ठाकरे गए थे सुप्रीम कोर्ट कास्ट सेंसस के क्वेश्चन को लेके, एंड सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही कैटेगोरिकली बोल दिया था कि देखिए, कास्ट सेंसस कराना नहीं कराना इट इज अ पॉलिसी डिसीजन। ये कोर्ट्स का काम नहीं है सरकार को बताना कि आप ये चीज कब कराइए कब नहीं कराइए, इसमें हम बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करेंगे। बट इसके अलावा अगर हम इसकी बाकी लीगैलिटीज पे अगर आएंगे
तो हमें यह समझ में आएगा कि बिना कास्ट सेंसस के डेटा के महिला आरक्षण में ओबीसी रिजर्वेशन दिया ही नहीं जा सकता है। सो उस तरीके के डेटा पहले आने चाहिए, वो डेटा को कानून में सम्मति मिलनी चाहिए, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, तभी यह चीज पॉसिबल हो पाएगी। और हो सकता है कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन वाला कोई टेक्निकल इशू उठ सकता है, तो उसका बहाना भी दे सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, इसलिए शायद नहीं लाया गया हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हालांकि वो इशू मुझे उतना उठता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो महिला आरक्षण है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है एंड ओबीसी रिजर्वेशन है वो वर्टिकल रिजर्वेशन है। सो आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक साथ रख सकते हो, वर्टिकल के अंदर आप एक नया वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं खड़ा कर सकते हो। सो बट एज यू सेड, ये दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, इनको 2-3 लाइनों में बताना गलत होएगा। सो अगर कोर्ट में आएंगे अगर ये क्वेश्चन, सो डेफिनेटली इस पर बहुत क्लोज स्क्रूटिनी करी जाएगी। जी बिल्कुल, हमने काफ़ी बढ़िया चर्चा कर ली इतने कम समय में, और आशा करते हैं दर्शकों को ये पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।